मध्य प्रदेश प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 डिप्टी एंड असिस्टेंट डायरेक्टर वैकेंसी 2023। मध्य प्रदेश के इतिहास में इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी भर्ती फाइनली अब अपने अंजाम की ओर पहुंचने वाली है। आज से लगभग 45 दिन के बाद इस वैकेंसी का एग्जाम होना सुनिश्चित हुआ है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो अभी तक जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, वो अब परेशान है कि सर यहाँ से अब क्या किया जा सकता है, यहाँ से अब किस तरीके से तैयारी की जाए। मौका बहुत बड़ा है, नो डाउट बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। तो क्या अभी भी कोई यहाँ से रास्ता बचा है जिसपे चल करके इन 45 दिनों के अंदर इस एग्जाम में सफलता पाई जा सकती है? आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 10 व्हील पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। 45 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। ये वीडियो मोस्टली फोकस उनके लिए जिनकी तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है, ठीक है, या हुई है तो थोड़ी बहुत हुई है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड वीडियो है। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है वो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह जानने के लिए, बाकी वो अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करते जाएं अगर तैयारी बहुत अच्छी लेवल की चल रही है तो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझेंगे कि सिलेबस क्या है, सिलेबस को किस तरीके से हमें स्मार्ट तरीके से फॉलो करके इन 45 दिन के अंदर वही चीजें पढ़नी है जिस पर आपकी कमांड होगी या जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक बार इसे डिटेल में समझते हैं। आपके पास केवल 45 दिनों का ही समय बचा है। 10 सितंबर को एग्जाम है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आप ये समझिए 10 सितंबर को आपका एग्जाम है। लास्ट के 45 दिन क्या रहनी चाहिए आपकी रणनीति? सबसे पहला पार्ट सिलेबस का है आपका एमपीजीके वाला, ठीक है, यहां से आने हैं आपके 50 क्वेश्चन। दूसरा पार्ट है आपका वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है इस एग्जाम का, जहां से सिलेक्शन होना सुनिश्चित होगा। तीसरा है आपका आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच, जैसे कि आपकी सिविल है। सबसे पहले 10 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किस बेसिस पर? पार्ट बी के अंदर 10 मॉड्यूल हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं, हर मॉड्यूल से 10 क्वेश्चन, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग हो गया आपका। फिर आपकी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 10 क्वेश्चन यहाँ से। देन आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से भी 10 क्वेश्चन है। देन आपका मैकेनिकल और वर्कशॉप वाला पार्ट है, मैकेनिकल से भी 10 है, एंड आपका वर्कशॉप से भी 10 है, ठीक है। और आखिरी में आता है आपका कौन सा? आखिरी में आपका है ईडी एंड मैकेनिक्स वाला पार्ट, ठीक है। ये है आपका 10 क्वेश्चन टोटल। अगर आप इसको काउंट करेंगे, ठीक है, कोई एक रह गया, हाँ नहीं, टोटल आप इसको काउंट करेंगे तो ये आपके टोटल होते हैं पार्ट बी के 100 क्वेश्चन, ठीक है, और पार्ट ए के 50 क्वेश्चन। कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है, किन सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, इस पर अपन बात करने वाले हैं। देखिए समझिए, जो लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी तैयारी अभी ठीक ठाक नहीं है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी जो होनी चाहिए वो है आपके 50 क्वेश्चन जो एमपीजीके के हैं। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसमें लिखा है एमपीजीके, बट इसके अंदर आईसीटी वाला पार्ट भी है, इसके अंदर आपका इंटरनेशनल इंडिया करंट भी पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर आपके एमपीजीके भी कंप्लीट है और आईसीटी भी है। ये जो पार्ट है आपका 50 क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो 40-42 क्वेश्चन बना पाएगा वो लीड ले जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज से शुरू कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि जो 45 दिन में आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे का पर्टिकुलर इस सेक्शन को देना है। 2.5 घंटे तो मान ही लीजिए कि आपको पर्टिकुलर इस सेक्शन को देना ही देना है, जिसमें 1.5 घंटे की थ्योरी और 1 घंटे का प्रैक्टिस होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे पढ़ना है? कोई भी अच्छी सी बुक प्रेफर कर सकते हैं, नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, या कि कोशिश कीजिए ज्यादातर ऑब्जेक्टिव लगाएं। थ्योरी पढ़ें देन ऑब्जेक्टिव, थ्योरी पढ़ें देन ऑब्जेक्टिव। ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आज से अगर स्टार्ट कर रहे हैं या थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जाम के लिए। दूसरा बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। 40 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन, यहां से पूछे जाएंगे। बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। इसके लिए कंटेंट कहीं पर अवेलेबल नहीं है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना, केवल और केवल आप टीसीपी का ये वाला पार्ट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जिस लेवल का कंटेंट हमने इसमें दिया है, हम आशा कर रहे हैं कि इससे बाहर कुछ भी जा ही नहीं सकता, क्योंकि इतना डिटेल में ही कवर किया गया ये चीजें। और साथ में हम 1000 एमसीक्यू वोकेशनल के दे रहे हैं विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज मैं इसके अंदर आपको सोल्यूशन भी दूंगा, क्योंकि इससे पहले हमने चाणक्य 1, 2 और 3 के अंदर ऐसा देख रखा है। अभी तक हमने सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट नहीं किया था एडमिशन। इसमें हम कुछ वैसा सोल्यूशन आपके लिए लाने वाले हैं जो केवल वोकेशनल पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी आज कुछ इस वीडियो के अंदर है। तो थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा। वोकेशनल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है ये आपका। इसको आपको जरूर बहुत अच्छे से कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा इसके एमसीक्यूज लगाने हैं। दूसरी बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। देखिए जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी ना, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 50 पहले एमपीजीके पे फोकस कीजिए, देन वोकेशनल का। तीसरा आपकी ब्रांच होनी चाहिए। इनमें से आपने जिस ब्रांच की पढ़ाई करी है, लेट सपोज आप अगर सिविल से हैं तो आप तीसरा पढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग। 10 क्वेश्चन आने हैं यहाँ से। कैसे पढ़ना है इसको? अगर थ्योरी में नहीं जाना चाहते तो इसके लिए सिंपली से अपने नोट्स उठा लीजिए। आपके पास अगर हैं आपके खुद के नोट्स तो टॉपिक ढूंढिए, क्योंकि सिविल का सिलेबस बहुत ज्यादा रैंडम दिया है।
इलेक्ट्रिकल मतलब सारे सिलेबस इसमें टॉपिक वाइज दिए हैं, तो अगर वैसे ढूंढने जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। तो आप यहाँ से कोचिंग के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। सोल्यूशन भी बताऊंगा, सुनते जाइए। पहले पढ़ना कैसे, कहाँ से पढ़ना वो मैं बताऊंगा, सुनिए। पहले सिविल इंजीनियरिंग मतलब आपको खुद की ब्रांच पढ़नी पहले, मतलब पहले एमपीजी के, देन वोकेशनल, फिर खुद की ब्रांच, और चौथे नंबर पर आपको पढ़ना है ईडीएन मैकेनिक्स वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि ये मैंने इसलिए रिकमेंड किया क्योंकि एमपीजी के आपने पढ़ रखा है या पढ़ सकते हैं, वोकेशनल सबके लिए है तो इसको पढ़ना पड़ेगा, सबके लिए नया है। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग आपकी पकड़ है, मतलब जो आपकी ब्रांच उसके अंदर पकड़ है, इजी होगा पढ़ना, क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं थोड़ा मेहनत करके। और ईडी मैकेनिक्स वाला पार्ट ये भी आपने फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। ये चार चीजें अगर देखा जाए तो लगभग 50, 40, 90, 10, 100 और 110, 110, 100 से 110 के बीच इन क्वेश्चंस का वेरिएशन है। अगर यहाँ से आप बहुत अच्छी मेहनत कर लेते हैं, ठीक है, इन पार्ट के अंदर, तो अगर आप 75 से 80 क्वेश्चन भी बना पा रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत बेस्ट स्कोर होगा। अगर 80 क्वेश्चन यहाँ से बना पा रहे हैं, ठीक है, तो बढ़िया है। 80 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से बन रहे हैं मतलब 240 नंबर, ठीक है। और इस एग्जाम के अंदर सिलेबस जितना बड़ा है ना, कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। आप इसको यही से बिल्कुल कंप्रोमाइज, ठीक है, मत कीजिएगा कि भाई जो उसका सिलेबस है एई का जो इस प्रकार से कट ऑफ जाता है उससे बिल्कुल कंपेयर मत कीजिएगा। एई का जो कट ऑफ 300 जाता है तो यहाँ पर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है। अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 50% के आसपास इसका कट ऑफ रहेगा आपके रिटर्न एग्जाम का, 50 to 60 कह सकते हो, ठीक है। या कि उतना भी नहीं जाएगा, मैंने 230, 240 इसका मिनिमम देखने को मिलेगा आपको कट ऑफ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा स्कोर होगा अगर आप यहाँ से 80 स्कोर अपने जो पार्ट आपने पढ़े हैं उसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग करके कवर कर सकते हैं। एमपीजी के, वोकेशनल, साथ में ईडी मैकेनिक्स और आपकी खुद की ब्रांच, जब ये हो जाएं, ये नहीं बोल रहा कि बाकी छोड़ देने, जब ये हो जाएं देन इसके बाद जो आपके पास 4 ब्रांच की इंजीनियरिंग बच रही है, ठीक है, इन पे हाथ डालिएगा। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको पढ़ना कैसे, इसके लिए अब चूंकि टाइम 45 दिन का ही है, ये सारी चीजें भी पढ़नी है, तो इनके आप नोट्स उठा सकते हैं। एक बार नोट्स को पढ़ लीजिए, जितना समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। इनके प्रैक्टिस सेट उठाइए, एकदम प्रैक्टिस सेट ऐसे होने चाहिए जो एकदम इसी एग्जाम को लेकर के बनाए गए हों, विद सॉल्यूशन होने चाहिए, ठीक है। पहली चीज शर्त ये है कि विद सॉल्यूशन होने चाहिए और इसी एग्जाम पर डेडिकेटेड बनाए गए हों, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा रैंडम है हर ब्रांच का। ऐसा नहीं कि आप कोई सभी एग्जाम को क्वेश्चन लगाएं, आप एसएससी जेईई के क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं, लगाना वही क्वेश्चन है लेकिन पिक कैसे करने हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि टॉपिक अलग दिए हुए हैं इस पे, ठीक है। तो उस तरीके से एकदम परफेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए विद सॉल्यूशन। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। पहले एक बार नोट से पढ़ लिया और क्वेश्चन लगाइए मल्टीपल टाइम, क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्यूशन जितनी बार हो सकती है इन सभी ब्रांचेस की। 40 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। मैं कहता हूं अगर आपकी ब्रांच सिविल होगी तो 40 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत सिनेरियो आगे पीछे हुआ, पीएससी में ऐसा होता नहीं, आपने यही के अंदर देख रखा है, सारे मॉड्यूल से फिक्स क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। पर अगर यहाँ पे होता भी है तो 30 से 35, 40 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ये 40 क्वेश्चन में से आप अगर मिनिमम से मिनिमम 10 क्वेश्चन भी बना पाते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। आपने 80 यहाँ बनाया, 10 यहाँ बना लिए, 90 में से और कम करके मान लेते हैं अगर 85 क्वेश्चन भी आपके सही हो रहे हैं ना, तो एक बहुत बढ़िया स्कोर है 255 नंबर इस एग्जाम के लिए। इन 45 दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये मत सोचिएगा कि 45 दिन के अंदर मुझे 450 में से 300 नंबर या 350 नंबर लाना है। आपको केवल अब यहाँ से सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, रैंक के लिए मत सोचिएगा। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में पक्का सिलेक्शन भी खो दोगे, ठीक है। तो जो यहाँ से तैयारी कर रहे हैं उनको सिलेक्शन चाहिए, केवल अपना नाम चाहिए सिलेक्टेड लिस्ट के अंदर, तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले एमपीजी के, देन वोकेशनल, फिर अपनी ब्रांच, ईडी मैकेनिक्स। जब ये स्ट्रांग हो जाए इनको साइड में रखिए, इनके अपने शॉर्ट नोट्स जो है उनको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए और साथ साथ में इनके प्रैक्टिस सेट और साथ में ये जो ब्रांचेस और दी हैं इनके प्रैक्टिस सेट साथ साथ लगाते जाइए। ये आपके लिए एडिशनल सब्जेक्ट हैं, समझ लीजिएगा। इनके अंदर अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए। जो समझ में आ रहा है वो पढ़िए। जो बेसिक क्वेश्चन ना 2-3 क्वेश्चन जो बेसिक एक ब्रांच से आएंगे वो आपसे बनने चाहिए। आप केवल उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं इन ब्रांच के अंदर। बाकी आपको नंबर कहाँ स्कोर करना है, एमपीजीके में कहाँ करना है, वोकेशनल में कहाँ करना है, ईडी मैकेनिक्स और अपनी ब्रांच में। तो आपको फोकस इन चीजों पे करना है, ना कि अदर ब्रांचेज में, क्योंकि आप कितना भी पढ़ ले आप दूसरी ब्रांच में परफेक्ट नहीं बन सकते हैं इन 45 दिनों में। 4 साल की इंजीनियरिंग 40 दिन में नहीं पढ़ी जाती, वो भी चारों ब्रांच की, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको यही यहाँ पास स्ट्रेटजी लगानी है कि अपनी ब्रांच पे ज्यादा फोकस करें। इसके बाद आपको क्या करना है, जब अपनी ब्रांच हो जाए देन इनके केवल एमसीक्यूज लगा लीजिए। इतने एमसीक्यूज लगा लीजिए कि डायरेक्टली वहां से फंस जाए एमसीक्यू, बेसिक लेवल वाले सोल्यूशन सहित मिल जाए तो और बढ़िया है। तो ये यहाँ से सबसे बेस्ट तरीका है। इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता यहाँ से सिलेक्शन का, ना इससे अच्छा। ये मान लीजिए ब्रह्मास्त्र है आपका, अगर आप इसे फॉलो करते हैं 45 दिन तक। पर डे की आपकी 7 से 8 घंटे की स्टडी रहेगी। अगर आप जॉब वाले हैं तो वैकेंसी बहुत बड़ी, अगर हो सकता है तो लीव ले लीजिए और बैठ जाइए कोना पकड़ के घर में। एक बार मेहनत कर देंगे ना, यकीन मानिए दोस्तों, बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। 4 से 5 महीने में इस एग्जाम पे काम कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा कंपटीशन इस एग्जाम पे नहीं है। आपका जिनसे कंपटीशन है वो ऑलरेडी जॉब वाले हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पा रहे हैं, ठीक है।
जो लोग काफी आप ये सोच रहे हो बहुत लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज तो कि मैक्सिमम एस्पिरेंट इसके अंदर तैयारी ही शुरू की है अभी जब से एग्जाम डेट आई। किसी को अंदाजा नहीं था इतनी जल्दी एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एस्पिरेंट तो अभी तैयारी करना शुरू किए। दूसरी बात, जो तैयारी कर भी रहे हैं वो भी जॉब वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें टाइम निकाल के 45 दिन रगड़ के मेहनत कर पाते हैं ना इन चीजों पे, निश्चित तौर पर आप लीड ले जाएंगे और ये सबसे अच्छा तरीका है इस एग्जाम में सफल होने का। जो लोग दूसरी ब्रांच में लगे हुए हैं कि पहले तो उसको अच्छे से कवर करेंगे, वो पक्का इस बैच में इस वैकेंसी के लिए पीछे रह जाएंगे। आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, इस तरीके से चलिए। सबसे शानदार यही मौका है आपको निकालने का। 40-45 दिन कोना पकड़ लीजिए घर का और खूब मेहनत कीजिए। 7-8 घंटे 10 घंटे जितना पढ़ सकते हैं, 12 घंटे आराम से एग्जाम निकल जाए। कंपटीशन बहुत कम है इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। पढ़ने वाले अभी जस्ट जागे हुए हैं, उनका फ्लो बन रहा है। आप बनाइए और आराम से इस एग्जाम को फोड़ के आइए। ये था इस एग्जाम को निकालने का एक आसान सा स्मार्ट तरीका, ठीक है। आसान नहीं कहूँ क्योंकि 8-10 घंटे इसमें पढ़ने पड़ेंगे, मतलब 40 दिन 45 दिन, तो ये कह लीजिए 450 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे इस एग्जाम के लिए। साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगा लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब बात आती है सर, जो आपने चीजें बताई हैं, इतना सारा कंटेंट हमको एक श्रिंक फॉर्म पे कहाँ पे मिलेगा? क्योंकि अब इसके लिए हम ढूंढने जाएं कहीं पे तो और टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमारे पास तो गिन के 45 दिन बचे हैं। कोई इसका क्या तरीका है जहां पे एक सारा कंटेंट जो आपने बताया है ये मिल जाए? तो भैया सुनिए, इसका एक सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आज है आपके सामने, चाणक्य द कंक्लूजन, ठीक है। आपने देख रखा है हमने अभी तक चाणक्य के 1, 2 और 3 ये 3 वर्जन लॉन्च किए हुए हैं। आज लॉन्च करने जा रहे हैं चाणक्य द कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या है? अभी तक जितने बैच हैं उन सभी का कंक्लूजन है। इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है आखिरी 45 दिन में, यही पढ़ना है, बता दिया। इसके अंदर जो चीजें मिल रही वही पढ़नी है आपको। कैसे पढ़नी है एक बार बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले आपको एमपीजी के पढ़ना है। एमपीजी के वीडियोस नहीं देखने हैं क्योंकि आसानी से समझ में आ जाती है, कोई टेक्निकलिटीज तो उसमें होती नहीं है। आप उसको आराम से थ्योरी से पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं। इस बैच के अंदर सबसे पहले हम आपको एमपीजी के सारे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इनफैक्ट नोट्स तो हम आपको सारे ब्रांचेस के ही देंगे, ठीक है। बट भाई मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, एमपीजी के सारे नोट्स और साथ में प्रैक्टिस सीट भी देंगे क्वेश्चंस की, 1000 क्वेश्चंस की, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त चूंकि 1000 तो आपको नहीं, 50 क्वेश्चन तो कम से कम आपको मिनिमम से मिनिमम 2 से 3000 क्वेश्चन इसके करने चाहिए, वो भी अच्छे लेवल वाले, ठीक है। तो इसके लिए कोई और प्रैक्टिस बुक आप रेफर कर सकते हो। कई सारी मार्केट में आती हैं, कुछ हमारे इंस्टीट्यूट के भी जो टीचर्स हैं, अजय सर, उन्होंने भी निकाल रखी है, आप उनकी बुक भी देख सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो आप उनके लिए ले सकते हो। बट फिलहाल जो नोट्स वाला पार्ट है ना, वो हम आपको इस बैच के अंदर प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट नोट्स। आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अब आती है वोकेशनल के लिए। देखो यार, वोकेशनल का अगर आपको केवल नोट्स मिल जाए ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। रीजन क्या है? क्योंकि जो चीजें वे एक्सप्लेन करते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट आपके मन में बैठेगा ही नहीं। और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा, सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो, डिसाइडिंग फैक्टर है सिलेक्शन का, तो आप उसको कैसे अच्छे से समझ सकते हो? तो इसके लिए आपको वीडियो तो देखना पड़ेगा। वोकेशनल के वीडियो हमारे 50 से 60 घंटे के, या आप मान से 70-80 घंटे तक, 70 घंटे तक जाएगा। इसको आप 70 में नहीं, 50-60 घंटे के आसपास वोकेशनल की वीडियो चाहिए, ठीक है। तो इन वीडियोज को आपको हम इसको इस बैच के अंदर आपको वोकेशनल के वीडियो लेक्चर विथ नोट्स देंगे, ठीक है, विथ कंप्लीट नोट्स देंगे। तो आपको क्या करना है, आप उन नोट्स को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, सामने रखिए और वोकेशनल के लेक्चर को 1.2 या 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। केवल एक सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, वो आपको वोकेशनल। रीजन पता है क्या है? क्योंकि ये अगर सिलेक्शन हो भी गया तो इंटरव्यू में फिर से फंसेगा। और दूसरी बात है, सिलेक्शन तभी होगा जब इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किसी को नहीं पता कैसे बनने वाले, ठीक है। तो आपको इसकी तह तक जाकर के इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये डिसाइडिंग फैक्टर है इस बार एग्जाम का। तो वोकेशनल तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम इसमें वोकेशनल के कंप्लीट लेक्चर, साथ में आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अब जो बचे अलग अलग ब्रांचेज, आपकी जितनी भी ब्रांच है इंजीनियरिंग की, चाहे कि आपकी सिविल की हो, इलेक्ट्रिकल की हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मैकेनिकल हो, वर्कशॉप हो, ईडी हो, मैकेनिक्स हो, ये जितने भी आपको और फैक्टर आपको यहाँ पास दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सभी के हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करेंगे इस बैच के अंदर। सुनते जाइएगा क्या क्या चीज इसमें मिलने वाला है। इनके केवल आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, ठीक है, कंप्लीट नोट्स मिलने वाले। इस नोट्स से क्या होगा? नोट्स से ये होगा कि आपने क्या करना है, वो नोट्स को उठाना है, एक बार पढ़ लेना है। वो नोट्स सारे हैंड रिटन फॉर्म पे बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। एक बार पढ़ लिया, इसके बाद क्या करना है, हम आपको ये जो आपने कंप्लीट देखा, इसकी प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करेंगे। और ये प्रैक्टिस सीट कैसे तैयार करी गई है? ये हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, उन्होंने इतना कंक्लूजन के बाद वो प्रैक्टिस सीट तैयार करी, जिसमें वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, और वो भी विद सोल्यूशन है। और ये कितने की प्रैक्टिस सीट है? ये प्रैक्टिस सीट आपकी 4000 प्लस क्वेश्चंस की है, जो सारे ब्रांचेस में अलग अलग डिवाइडेड है एज पर एज वेटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हर एग्जाम के हर ब्रांच के अकॉर्डिंग इसमें प्रैक्टिस सीट है, वो भी विथ सॉल्यूशन के साथ। तो 4000 प्लस प्रैक्टिस सीट है सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, विथ सॉल्यूशन।
तो ये हम आपको इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो करना क्या है, एमपीजीके के नोट्स पढ़े, हम जो एमसीक्यू दे रहे हैं ये, और साथ में बुक ले लीजिएगा कोई ऑब्जेक्टिव वाली, उससे खूब प्रैक्टिस कीजिए। पहला प्रॉब्लम सॉल्व, दूसरे पे चलते हैं। वोकेशनल के वीडियोस देखने हैं आपको, साथ में इसके नोट्स मिल रहे हैं, नोट्स से रिवीजन करना है। तीसरा कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं टेक्निकल के, पहले जो आपकी ब्रांच है उसको पढ़ना है, उसके प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जो अदर ब्रांचेज है उसके नोट से पढ़ के उसके क्वेश्चन लगाने हैं। प्रैक्टिस सीट वो हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं 4000 प्लस क्वेश्चन की विद सॉल्यूशन। यहां तक समझ में आ गया कहानी। अब बात आती है सर इतना होने के बाद आपको टेस्ट सीरीज देनी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, वोकेशनल का। वोकेशनल का हमने वीडियो दे दिया, नोट्स दे दिया, साथ में क्या चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, इसके 1000 से अधिक क्वेश्चन, केवल वोकेशनल की बात कर रहा हूं, 1000 से अधिक क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे आपको इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। टेस्ट के फॉर्म पे 1000 से अधिक क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि जैसे आपने वीडियो देखा फिर इसका पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, इन 1000 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। टेस्ट आप दीजिए, फिर उसको बार बार पढ़िए, रट डालिए इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सेलेक्टिव करके निकाले जा रहे हैं। बहुत मेहनत के बाद ये कंटेंट हमारा तैयार हो रहा है वोकेशनल का। तो 1000 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, देखिएगा एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वोकेशनल वाले, क्योंकि इतनी रिसर्च कर दी गई है इसके अंदर कि कुछ बचा नहीं है। ठीक है, सारी तह नाप ली गई है इस खासकर वोकेशनल की बात करूं तो। ठीक है, तो ये 1000 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हम इस के अंदर प्रोवाइड करेंगे। लगभग 25-28 टेस्ट होंगे इसके अंदर, 40 क्वेश्चन किसी में 50, इस तरीके से 1000 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाले हैं। इतना होने के बाद अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। ये तो आपको मिलेगा ही, जो टेस्ट के फॉर्म पे मिलेगा आपको वोकेशनल का, साथ में जो टेस्ट सीरीज मिलेगी एडिशनल है वो। टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा, 10 तो फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ठीक है, साथ में हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं। देखो क्या केवल टेस्ट सीरीज से आपका भला नहीं होना है, आप टेस्ट सीरीज देके अपनी रैंकिंग देखिए, बट हम चाहते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन मिले। कुछ कहेंगे सर मेरा तो अपना टेक्निकल क्लियर है, मैं क्या करूंगा आपके लेके, भैया टेक्निकल क्लियर तो वोकेशनल पढ़ लो। वोकेशनल तो नहीं पढ़ाना यहाँ से, वोकेशनल तो अति आवश्यक चीज है। आपने कहीं और से पढ़ रखा, दोबारा पढ़िए, क्योंकि दोबारा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वोकेशनल तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है इस बार आपके लिए। जिस एग्जाम में 40 क्वेश्चन किसी के आने वाले हों और जिसका कोई कंटेंट ना हो, उसको तो आपको कई बार पढ़ना चाहिए। तो यहाँ से वोकेशनल पढ़ लीजिए, सब कुछ पढ़ा हुआ तो वोकेशनल पढ़ लीजिए। प्रैक्टिस सीट तो लगा लीजिए, वो तो कहीं नहीं मिल रही, प्रैक्टिस सीट लगा लीजिए। एफएलटी दे दीजिए, तो आपको क्या मिलने वाला है, 10 एफएलटी मिलने वाला है। साथ में कुछ सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी मिलने वाला है, ये हम इसकी बता रहे हैं। ये जो आपको सब्जेक्ट वाइज देने वाले, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपडेट है, इलेक्ट्रॉनिक अपडेट है, सिविल भी अपडेट होगी, और आपके जितने ब्रांचेज हैं सबके कुछ कुछ सब्जेक्ट, या कि मैं इसको ब्रांच वाइज कह देता हूँ। ठीक है, ब्रांच वाइज ही है, लगभग ब्रांच वाइज भी इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लगभग अगर मैं कहूँ तो 1500 क्वेश्चन तो एफएलटी के अंदर, 1000 क्वेश्चन लगभग ब्रांच वाइज, 1000 क्वेश्चन लगभग आपको वोकेशनल के, ये आपको टेस्ट के फॉर्म पे मिलने वाले। 2500 प्लस मैंने 3500 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं टेस्ट सीरीज में, और लगभग 4000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको प्रैक्टिस सेट में। इन सभी का डिटेल्ड में सॉल्यूशन भी है, कोई क्वेश्चन में अटक गए तो सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। ये है आपके सिलेक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन इस लास्ट टाइम में 45 दिन के अंदर। कोई वीडियो नहीं देखना है, मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूं, इस बैच के अंदर न कोई लाइव क्लास मिलेगी, न कोई वीडियोज मिलेंगे। वीडियोज केवल और केवल वोकेशनल के मिलेंगे, सारे के सारे नोट्स, प्रैक्टिस सीट और टेस्ट सीरीज मिलेंगी। जो चीजें मैंने बता दी यही चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। नोट्स आप प्रिंट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। जो चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिएगा। 1000 क्वेश्चन लगभग वोकेशनल के विद सॉल्यूशन, 10 एफएलटीज होंगी, ब्रांच वाइज भी होंगे, 1000 क्वेश्चन आपके ब्रांच वाइज, 1000 आपके वोकेशनल के, 1500 आपके एफएलटी के, 4000 प्रैक्टिस सीट। बहुत रिसर्च करके प्रैक्टिस सीट बनाइए। ठीक है, इतना कंटेंट अगर आप 45 दिन के अंदर अपने में समाहित कर लेते हैं ना, कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन लेने से। ये आपका एक चैलेंज है। अगर आप ये कर पाते हैं ना, ये कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। अगर आप पर डे की 8 से 10 घंटे की सीटिंग दे दें, कैसे भी निकाल लें, जितना एफर्ट लगा सकते हैं। जॉब वाले छुट्टी नहीं मिल रही, 5 से 6 घंटे सीटिंग दीजिए, मौका बहुत बड़ा है। एफर्ट में कमी बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये वैकेंसी बता रहा हूँ 25 साल के बाद आई है, और दोबारा आपको इस जन्म पे तो मुझे नहीं लगता देखने को मिलेगी, क्योंकि जब तक दोबारा आएगी तब तक आप ओवर एज हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये मौका बहुत बड़ा है, एफर्ट तो लगाना ही चाहिए आपको, जबकि कंटेंट आपके सामने इतना उम्दा तैयार करके रखा गया है। ठीक है, तो जो लोग टेस्ट सीरीज की डिमांड करें, सर टेस्ट सीरीज लेकर के आइए, आपके सामने पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। केवल टेस्ट सीरीज नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर। टेस्ट सीरीज चाहिए, एफएलटी भी अवेलेबल, 4000 की प्रैक्टिस सीट भी लगाइए। साथ में एमपीजीके के नोट्स है, अगर पढ़ लिया है एमपीजीके तो स्किप कर दीजिएगा, वोकेशनल पढ़ लीजिएगा, वोकेशनल तो बहुत जरूरी है। पढ़ लिया तो ये 1000 एमसीक्यूज इसकी लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट कॉम्बो लेकर के आए हैं हम इस बैच के अंदर। बैच का नाम है चाणक्य द कंक्लूजन। ठीक है, तीनों बैच का एक कंप्लीट कंक्लूजन है। यकीन मानिएगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो इससे आसान तरीका यहां से सिलेक्शन का और कोई नहीं हो सकता। जी जान लगा दीजिए, बहुत बड़ी भर्ती है, हाथ से जानी नहीं चाहिए, और यही एक रास्ता है इसमें आप सफल होने का। ठीक है, और एग्जाम जो लोग बोल रहे हैं पोस्टपोन होगा, कोई चांस नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, तो आप लोग तो बस मेहनत कीजिए जी जान लगा करके, और यही आखिरी
अवसर है आपके लिए एक अच्छा पद पाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर, गेजेटेड पद पाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप इससे पहले अगर सोचें ना यार कि कोई और एग्जाम देगा, तो कोई सा भी एग्जाम दीजिए, ये जो 5400 ग्रेड पे किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप 6600 ग्रेड पे जा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है पता है आपको। अगर आप इससे थ्रू अगर यूपीएससी के थ्रू भी जाएंगे तो 5400 पे जाएंगे, देन प्रमोट होकर के जाएंगे। यहाँ पे यूपीएससी में प्री देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, तब पहुंचेंगे। यहाँ पे एक रिटन एग्जाम, एक इंटरव्यू, और आप पहले दिन से 6600 ग्रेड पे और जॉब सुकून की है, कोई भागा दौड़ी नहीं है। यकीन मानो काफी टाइम लंबे समय से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, इस खासकर वैकेंसी के लिए। जो बड़े बड़े गेस्टेड ऑफिसर्स हैं ना, अपने जिनका अपना ठीक है, अपना स्टेट जिनको नहीं मिलता, अपना कैडर जिनको नहीं मिल रहा, वो सब आकर के इसके अंदर तैयारी कर रहे हैं। रीजन क्या है कि अपना स्टेट में आप एक गेस्टेड जॉब करेंगे। वो कहते हैं ना, दूसरे देश से कलेक्टर से अच्छा खुद के गांव का पटवारी अच्छा होता है। भैया आपको रिस्पेक्ट अपने प्रदेश में ही मिलने वाली है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है कि एक गजेटेड रैंक, ठीक है, 6600 ग्रेड पे की जॉब आप अपने स्टेट में रह के, हो सकता है आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में भी आपको मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी जॉब है, 45 दिन है, लगा दीजिए जी जान, ठीक है। और कंक्लूजन आपके सामने है, चाणक्य जाइए। कहाँ पे जाना पड़ेगा? 10 सिविल पॉइंट के आपके अंदर। और एक और अच्छा चीज है इस बैच के अंदर, जो अभी ज्वाइन करेंगे, मतलब जो पहले आने वाले 100 एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए स्पेशल 20% का ऑफ भी है। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, 20% ऑफ होने के बाद 5 से 6 हज़ार रुपये होंगे, जो 45 दिन के लिए आप आपकी ज़िंदगी में इतना इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर आप कंटेंट देख लीजिए, इससे बेहतर एक कंप्लीट निचोड़ है, ठीक है। यकीन मानिए कंप्लीट निचोड़ है अभी तक के सभी बैचेज का, तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। मेहनत कर लेंगे 45 दिन ना, सारा का सारा कंटेंट आपके सामने पड़ा हुआ है, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। बताया ना, जितनी मेहनत करके कंटेंट तैयार हुआ, 5 से 6 हज़ार रुपये की फीस कहलाएगी 20% डिस्काउंट के बाद, ठीक है। जाकर के लगा दीजिएगा और स्टार्ट कर दीजिए। ये आपकी जिंदगी में आखिरी इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आप सही तरीके से इसे यूटिलाइज कर ले गए तो, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बनने वाले हैं, इतना मेहनत इन पे अंदर कर दी गई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। काफी सारे लोग परेशान थे, सर 45 दिन बचे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट में आ गए हैं, क्या करें, कैसे पढ़ें। जो लोग हमारे टीसीपी के अंदर ऑलरेडी किसी बैच के अंदर, वो भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, नो डाउट। उनके पास अगर उनकी तैयारी नहीं हो पाई है, वो भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए बढ़िया है, ठीक है। तो ये था इसका कंप्लीट आपका चाणक्य द कंक्लूजन। 45 दिन है आपके पास, झोंक दीजिए खुद को, ठीक है। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, बताया ना कि बहुत लंबे समय के बाद ये भर्तियां आती हैं, कभी कभार आती हैं। और अच्छी बात तो ये कि भर्ती बहुत जल्दी हो रही है, चुनाव लगा हुआ है और आपका देखने मिल रहा है कि अभी पेपर हो रहा है आपका सितंबर में, हो सकता है अक्टूबर या लास्ट अक्टूबर या 1 नवंबर तक रिजल्ट दे दें, इसके बाद इंटरव्यू हो जाए, मतलब 5 से 6 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है, ठीक है। तो इतनी फास्ट प्रोसेस हो रही है, अगर मेहनत कर लेंगे 45 दिन केवल, ठीक है। मैं तो कहता हूँ अगर जॉब वगैरह छुट्टी मिल सकती है तो 1.5 महीने लेके करिए तैयारी, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला दोबारा आपको, ठीक है। तो ये था सारा इसका ओवरऑल आपके सामने, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी फर्दर कोई डाउट रहता है आपका कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ पे मिलेगा बैच, जाना है आपको द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा द सिविल पॉइंट। और आपको अगर कोई फर्दर डाउट है इसके बाद, तो नंबर है हमारे 7999720833, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ये दूसरा है हमारा 9179417400, ठीक है। ये तीसरा नंबर है 9340888429। इनमें से किसी पर भी कॉल कर लीजिएगा, आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से बैच में। बाकी जो मैंने चीज़ें बता दी, बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सब समझदार इंसान है। मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर देने वाले हैं, वही चीज़ें देंगे, उससे ज़्यादा ना उससे कम। कोई लाइव क्लास नहीं मिलेगी, केवल वोकेशनल की डिटेल्ड रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे 1000 MCQ विद सोल्यूशन, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे सारे टेक्निकल सब्जेक्ट के, MPGK के नोट्स, उसके 1000 MCQज, प्रैक्टिस सीट 4000 की विद सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज 10 FLT ब्रांच वाइज, ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है, ठीक है। जो बता दिया वही चीज़ मिलेगी आपको, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई हैं, और इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं, जो बता दिया वही चाहिए यार, उससे ज़्यादा क्या करोगे लेके, सफिशियंट है, इतना कर लीजिए अच्छे से ना, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आपका। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर भी तैयारी करेंगे और उनका भी सिलेक्शन होगा, आप पीछे मत रहिएगा। चलते हैं, नमस्कार, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।